हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की क्षितिज भाग 1 पुस्तक का नवा पाठ पढ़ेंगे। 9th पाठ कबीरदास, जिसमें पाठ का नाम है साखियाँ और सबद। पहले तो बच्चों साखियाँ किसे कहते हैं और सबद किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। साखियों का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा। साखियाँ शिक्षा, शिक्षा का अभ्रंश शब्द है साखियाँ। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कुछ शिक्षाएं दी हैं अपने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से, जिससे कि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। सबद मतलब होता है शब्द। तो कुछ बातें कही। कबीरदास जी जो थे वो अपनी बातें कहते थे, मुँह जबानी बोलते थे, और उनके जो शिष्य लोग थे वो उसको लिखा करते थे। और उन्होंने लिख करके उनकी बातों को, उनके दोहों को एक पुस्तक में संग्रहित किया। उसका नाम था बीजक। तो अभी हम पहले कबीरदास जी के बारे में देख लेते हैं। आपकी पुस्तक में पहले कवि परिचय दिया है, उसको देखिए। कबीर के जन्म का और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ मतलब जो दांतों से बोली जाने वाली, मुंह से बोली जाने वाली कहानियाँ। कहीं कुछ लिखा हुआ लिखित नहीं है, बस पता चलता है कि ऐसा था। लोग कहते थे कि हाँ कबीरदास जी कैसे थे। तो कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभवों से उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी कोई उन्होंने कहीं शिक्षा नहीं ग्रहण करी, कभी स्कूल नहीं गए। बस ये माना जाता है कि उनको जो अनुभव थे उसी से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अनुभव, जीवन के अनुभव, जो उनके जीवन के अनुभव थे वही उनके ज्ञान का माध्यम रहे हैं। उसी से वो खुद ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को ज्ञान देते थे। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जो कुछ भी लिखा गया वो स्वयं कबीर ने नहीं लिखा, इनके शिष्यों ने लिखा और उसको बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित कर दिया। कुछ गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं। अभी कबीर जो थे वो अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। अब कबीरदास जी खुद कैसे थे? वो एक संत पुरुष थे और बड़े उदार थे और निर्भय, बिल्कुल किसी से डरते नहीं थे। जो है वो साफ साफ कह देते थे। तभी कबीरदास जी जो हैं, क्योंकि वो साफ कह देते थे तो कई बार लोग उनका आलोचना भी करते थे लोग उनकी। और कबीरदास जी का विश्वास किस में था? उस एक ईश्वर में। वो न राम को मानते थे, न रहीम को मानते थे, न अल्लाह को मानते थे। वो कहते थे सब एक है, अगर कोई है तो वो एक ईश्वर है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। भक्तिकालीन कवि थे और निर्गुण धारा को मानते थे। किसी एक भगवान को या किसी भगवान के रूप को नहीं मानते थे। वो कहते थे वो एक शक्ति है जो सबको चला रही है। अभी यहाँ उनके बारे में और नीचे देखिए। उनकी भाषा कैसी थी? वो सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति थी। वो भाषा बिल्कुल सहज भाषा थी। अभी कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं प्रयोग करी उन्होंने। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता था, कि जिसमें दर्शन हो, फिलॉसफिकल भाषा। कहीं भी किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे वो, और इसीलिए उनकी भाषा जो थी वो मिक्स थी। अभी हम उनके बारे में जो आपके लास्ट में पंक्तियाँ लिखी हैं वहाँ पर पाठ का सार है, उसको देखिए। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, वाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। अभी जितनी भी आप इसमें साखियाँ और शब्द पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है? संत के लक्षण, संत जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। प्रेम का महत्व क्या होता है? अब यहाँ पर प्रेम, उस ईश्वर से प्रेम की बात की जा रही है कि उस ईश्वर से जो हम प्रेम करते हैं उसका क्या महत्व होता है। और दूसरा ज्ञान की महिमा, कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप कितने प्रभावशाली हैं। और वाह्य आडंबरों का विरोध। वाह्य आडंबर, वाह्य मतलब बाहर के, आडंबर मतलब ये दिखावा, ये सब झूठ, ये सब जो है पॉम्प एंड शो, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा वो इसका विरोध करते थे और ऐसे ही भावों का उल्लेख उनकी साखियों में देखने को मिलता है।
पहले शब्द जो हम पहला पद पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। जो पहला पद है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और अपने अंदर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत किया है। हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ सब करते हैं, पर कबीरदास जी कहते हैं सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में है। एक बार गर्दन झुकाकर अंदर देखो तो सही, ईश्वर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ये छाप तिलक लगा करके और गेरुआ वस्त्र धारण करके और मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं, और दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन करते हैं। और जो दूसरा शब्द है इनका, उसमें वो बताते हैं कि कैसे जब ज्ञान की आंधी चलती है तो क्या क्या होता है। जब जैसे हम मौसम बिगड़ता है और आंधी आती है तो क्या होता है, वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में उस शब्द में उन्होंने बताया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। अब कबीरदास जी का कहना है जब ज्ञान मिलता है तो हमारी दुर्बलताएं खत्म हो जाती हैं। अभी जैसे हम अगर परीक्षा देनी है तो हम पढ़ाई करेंगे और जैसे ही हम पढ़ाई कर लेते हैं, हमें सब समझ में आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा सारा ज्ञानता सारा अंधकार सब खत्म हो जाता है। फिर हमें लगता है अरे हम तो बिल्कुल तैयार हो गए, अब हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे ही जीवन का जो ज्ञान है, ये जो ईश्वर का ज्ञान है, ये जिस दिन हमें प्राप्त होता है तो हमारे सारे अवगुण, हमारी सारी बुराइयां सब खत्म हो जाती हैं और ईश्वर में हम लीन हो जाते हैं। तो आइए हम इनकी साखियां देखते हैं। पहली साखी देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। अभी बच्चों, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर हिमालय पर्वत पर एक बहुत सुंदर जलाशय है। सरोवर मतलब तालाब है, उसका नाम है मान सरोवर। लोग मान सरोवर यात्रा करने जाते हैं। बहुत ठंडी जगह है, बहुत हाइट पर है वो, और वो कहते हैं उसका दर्शन कर लिया तो मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मान सरोवर कैसा है? सुभर जल, सुभर जल से भरा हुआ है, सुभर जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें हंसा जो है, केली मतलब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मानसरोवर एक तालाब है जो कि जल से भरा है, उसके अंदर हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा मतलब खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। अभी मुक्ता फल जो है वो उसमें मुक्ति का फल यानी मोती, हंस आपने सुना होगा ना, हंस मोती खाता है, तो वो हंस जो है वो मोती खा रहा है। मुक्ता चुगे, मुक्ता मतलब बिल्कुल स्वच्छंद होके आज़ादी से मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मतलब मोती, मुक्ता मतलब आज़ाद होकर, चुगे मतलब खाना। अब उड़ी अनत न चाहे, और अब उड़ कर के वो अन्यत्र या कहीं और वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि हंस को क्या चाहिए? बढ़िया सुंदर मानसरोवर, एक तालाब पानी भरा हुआ और उसमें मोती। तो हंस को तालाब भी मिल गया, मोती भी मिल गए, तो अब वो कहीं और उड़ करके नहीं जाना चाहता। अभी यहाँ इस पूरे दो साखी में बच्चों दो अर्थ हैं, दो अर्थी है ये। क्या है? मान सरोवर यानी यहाँ जो मन का सरोवर है, पवित्र मन, यहाँ पर तालाब से भी मतलब है और पवित्र मन से भी भरा। जब हमारा मन रूपी तालाब, मान सरोवर मन रूपी तालाब सुभर यानी जल से भरा हुआ होता है, यानी ईश्वर की भक्ति उसमें भरी हुई होती है। और हंसा केली कराही, और हंसा हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा रूपी हंस है वो उसके अंदर खेल रहे होते हैं। तब हम मुक्ता फल, मोती यानी वो ईश्वर, कौन सा मोती है हमारे अंदर? ईश्वर। तो हम उस ईश्वर को पा लेते हैं, मुक्त होकर के चुगते हैं, यानी आज़ाद होकर के, एकदम स्वच्छंद होकर के हम इस ईश्वर को चुगते हैं। और अब उड़ अनत न जाही, और जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो हम अन्यत्र उड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर की भक्ति कैसी होती है? अगर हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लग गया तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर में जल भरा है। कौन सा जल भरा है? ईश्वर की शक्ति का जल भरा है। हंसा कौन है? हमारी आत्मा, हमारी आत्मा रूपी हंस जो है उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त होकर, आज़ाद होकर के ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। मुक्ता फल चुगे यानी ईश्वर की भक्ति को
चुग रहे हैं, यानी ईश्वर की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। और जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो हमें और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे मानसरोवर में जल भरा है और हंस उसमें खेलते हैं और मुक्त होकर आज़ाद होकर के मोती चुनते हैं, और अब उनका और उड़ कर के कहीं और जाने का मन नहीं है, यानी उनको पूर्ण आनंद आ रहा है। अब यहाँ भाषा कैसी है? प्रतीकार्थक भाषा है, प्रतीक की भाषा है, जिसमें बात कही जा रही है कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। अभी यहाँ केली कराही का की आवृत्ति है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। का की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। मुक्ता फल मुक्ता चुगे माँ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अभी उसके अलावा यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में हमने पढ़ा है कि जब एक ही शब्द पर अर्थ चिपके हुए हो, शब्द एक बार ही आए पर उसके दो दो अर्थ हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक तो मानसरोवर जो हिमालय पर है, एक मानसरोवर जो हमारा हृदय है। सुभर, यहाँ जल भरा हुआ, एक तो पानी भरा हुआ है और एक हमारा भक्ति से भरा हुआ मानसरोवर, मन का सरोवर। हंस, एक तो जो हंस पक्षी है और एक हंस जो हमारी आत्मा है। मुक्ताफल, एक मोती और एक ईश्वर की भक्ति। तो ये अर्थों, एक ही शब्द के दो दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बहुत सुंदर भाव है इसका, समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ बच्चों प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति हुई है, एक शब्द 4 बार आया है और इसका सौंदर्य जो है वो बढ़ गया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। अभी वो कह रहे हैं जब मैं प्रेमी ढूंढने चला तो मुझे प्रेमी कोई मिला नहीं। प्रेमी, यहाँ पर प्रेमी का अर्थ है ईश्वर का प्रेमी। ईश्वर का प्रेमी मतलब भक्त। जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं जब स्वयं किसी ईश्वर के भक्त को ढूंढने गया, सच्चे भक्त को, तो मुझे कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। भक्त तो बहुत मिलते हैं पर सब सच्चे नहीं हैं, सब दिखावा करते हैं। तो जो मैं सच्चा भक्त ढूंढने गया तो मुझे सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। अब वो कह रहे जिस दिन एक भक्त को सच्चा भक्त, दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, जब अच्छा सानिध्य, जब अच्छा संयोग होता है और हमें हमारे मनपसंद कोई भक्त मिल गया, सच्चा भक्त मिल गया, तब क्या होता है? सारा विष अमृत हुआ। जितना विष था मेरे अंदर, विष मतलब बुराइयाँ, विषमताएं, जितनी पाप थे, जितने कष्ट थे, जितनी बुराइयाँ थी, खराबी थी मेरे मन में, वो सब बदल गई और क्या हो गई? अमृत हो गई। सब कुछ अच्छा हो गया। कैसे? क्योंकि मुझे एक ईश्वर का एक सच्चा भक्त मिल गया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप सच्चे भक्त हैं तो और आप सच्चा भक्त ढूंढ रहे हैं, तो आपको जैसे ही सच्चा भक्त मिलेगा, आपके मन की सारी विषमताएं, सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी संगत से क्या होता है? हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक भक्त को जब सच्चा भक्त मिल गया तो उसके मन का सारा विष जो है वो अमृत में बदल गया। तो इस दोहे में भक्तों की सत्संगति का बखान किया गया है कि जो भक्त होते हैं उनकी संगत में अगर हम बैठते हैं तो हमारे मन का भी सारा विष जो है वो पवित्र हो जाता है। मन हमारा, सारी बुराइयां मिट जाती हैं और हम अच्छे, एक अमृत, एक पवित्रता रूपी अमृत हमारे अंदर संचार होने लगता है। तीसरा साखी देखिए बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाले, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमाए। अभी यहाँ पर एक चित्र आपकी आंखों के आगे आया है। आपने सड़कों पर देखा होगा, कभी कभी हाथी निकलता है, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ, उसको हाँकता हुआ चलता है, तो जितने सड़क के कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे भौंकते हुए निकलते हैं, क्योंकि उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये हाथी कैसे सड़क पर आ गया। कुत्तों ने, हाथी तो रोज़ वो सड़क पे देखते नहीं, तो उनको कुछ अलग लगता है। और लेकिन क्या वो कुत्ते भौंकते तो हाथी डर जाता है या हाथी की चाल बदल जाती? नहीं, वो अपना मस्त जो है वो झूमता हुआ हाथी चलता रहता है। तो बिल्कुल वही भाव यहाँ पर है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाइए, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डाले, और सहज, बड़े आराम से, दुलीचा मतलब कालीन को डाल करके बैठ जाइए। हाथी ऊंचा, यानी ज्ञान जब भी आपको मिलेगा तो आप ऊंचे हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे। तो आप जब ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाथी पर चढ़ जाइए और ज्ञान के हाथी पर,
हाथी कौन सा है? ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए सहज दुलीचा डाल बिल्कुल आराम से आप कालीन बिछाकर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, और ये संसार कैसा है? स्वान मतलब कुत्ता। ये संसार जो है वो कुत्ते का स्वरूप है। कुत्ते का यहाँ पर क्या मतलब है? कुत्ते जो बिना बात के किसी के ऊपर भौंकते रहते हैं, बिना बात के किसी को बुरा भला कहते हैं। तो ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया आपको किसी भी तरह से चैन नहीं लेने देती। आप ये करेंगे तो भी बुरा बोलेगी, वो करेंगे तो भी बुरा बोलेगी। तो ये दुनिया कैसी है? स्वान रूपी, यानी कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारे, इसलिए भौंकती है, इसको भौंकने दो। झक मार करके चुप हो जाएगी, झक मार करके अपने आप परेशान होकर के अपने आप चुप हो जाएगी। आप बिल्कुल परवाह मत करिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान कब मिलेगा? जब ईश्वर की भक्ति करेंगे। ईश्वर की भक्ति में अगर सच्ची भक्ति प्राप्त करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल सहज आराम से कालीन लगा के बैठ जाइए और अपनी ज्ञान प्राप्त करिए। और ये संसार की किसी भी तरह से इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये संसार कैसा है? कुत्ते के समान है। ये तो बोलेगा ही, ये तो आपके बुरा भला बोलेगा, इसको बोलने दीजिए। भूखन दे, बोलने दीजिए, इसको जो भी कहता है कहने दीजिए। झक मारी, और ये झक मार करके अपने आप चुप हो जाएगा। आपको इस संसार की कोई परवाह नहीं करनी है। दुनिया, आप अगर कुछ भी अच्छा करने चले, कुछ भी करें, तो दुनिया हमेशा बोलती है ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, देखो उसने ये क्यों कर दिया। पर हमें जो करना है, हमें खुद को निर्णय लेना है। हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, जैसी भक्ति करना चाहते हैं हम वैसी करेंगे। हमें किसी की कोई परवाह नहीं करनी है। तो यहाँ जो सच्चे भक्त हैं उनके बारे में कबीरदास जी ने बात की है। इस दोहे में बच्चों कबीरदास जी ने लोक निंदा जो है उसकी परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में लीन होने की बात करी है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति में रहना चाहते हैं तो लोक निंदा को छोड़ दीजिए। और यहाँ पर उनकी व्यंग्यपूर्ण भाषा है कि कैसे दुनिया जो है, दुनिया को स्वान कहा है। स्वान रूपी दुनिया, यानी दुनिया के ऊपर व्यंग किया है कि ये तो कुत्तों की भांति है, बोलती रहती है। लेकिन अगर आप सच्ची साधना करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आराम से सहज रूप से आप करते चलिए, अपने साधना के पथ पर लगे रहिए। ये दुनिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो यहाँ पर व्यंग है, और हमारी जो लोक निंदा है, दुनिया की आदत है लोगों की निंदा करने की, इस पर एक व्यंग है बहुत सुंदर। और यहाँ पर बच्चों एक बिंब है जिसमें बिल्कुल आंखों के आगे, दृश्य बिंब कि आंखों के आगे आपके एक चित्र खिंच जाता है कि सड़क पर एक हाथी जा रहा है और पीछे उसके कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द इतनी सुंदरता से इस दोहे में है कि आपके आंखों के आगे एक चित्र बनता है। अभी बच्चों दोहा जो है वो एक छंद है, छंद का एक प्रकार है। दोहे में 13-11 मात्रा होती है, इसीलिए इसको दोहा कहा जाता है। तो हो सकता है कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सा छंद है, तो ये कौन सा छंद है? दोहा छंद है। इसमें 13-11 मात्रा होती हैं। मात्रा याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि साखियों का छंद क्या है? दोहा। ये दोहा छंद है। आगे देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। अब ये सारी दुनिया जो है वो पखा पखी में भूली हुई है। निष्पक्ष होकर के हरि भजे, अगर आप निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करेंगे, वही सच्चा सुजान होगा। संत सुजान, संत मतलब भक्ति करने वाला, सुजान मतलब सज्जन पुरुष होगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? पखा पखी, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क। अभी हम कुछ काम करना चाहते हैं, कोई कुछ कहेगा तो हमको सुनना नहीं है। अभी यहाँ कबीरदास जी फिर से व्यंग कर रहे हैं कि ये दुनिया कैसी है, ये आपका विरोध करेगी, लेकिन उन विरोधों को छोड़ करके ये दुनिया इसी विरोधों में भूली हुई है। सब जग रहा भुलान, ये दुनिया भूल गई है, पक्ष विपक्ष करती है, तर्क वितर्क करती है, ईश्वर भी भक्ति में अपना मन नहीं लगाती। तो हमको क्या करना है? सच्चे भक्त को क्या करना है? सज्जन पुरुष को निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष बिना किसी के बारे में कुछ सुने हुए, निष्पक्ष एक अपना फैसला लीजिए, इसकी तरफ नहीं उसकी तरफ नहीं। ना हिंदू में जाएंगे हम, ना मुसलमान में जाएंगे, ना राम में जाएंगे, ना अल्लाह में जाएंगे। हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, सोई संत सुजान, और वही सच्चा भक्त होगा, सज्जन पुरुष होगा। संत मतलब भक्त और सुजान मतलब सज्जन, वही सच्चा भक्त कहलाएगा जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। यहाँ पर ब्रज भाषा है और बहुत सुंदर व्यंग है कि दुनिया किसमें? इसी पक्ष विपक्ष में, ये तेरा, ये मेरा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये
अल्लाह ये राम इसमें लगी हुई है, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो ईश्वर की भक्ति करते हैं जो एक है। वो किसी पक्ष में नहीं जाते, वो निष्पक्ष होकर के अपनी भक्ति करते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कही कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। बहुत सुंदर दोहा है और ये बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का। कबीरदास जी कैसे थे? निष्पक्ष, निडर। वो जो चाहते थे वो सीधा सीधा कहते थे, इसीलिए उनको निडर कवि कहा गया। इनको समाज सुधारक कवि भी माना जाता है कि ये समाज में अच्छी बातें लोगों को बताते थे। इसीलिए साखियाँ मतलब शिक्षा, वो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को कि कहाँ चक्कर में पड़े हो। हिंदू मुआ राम कही, एक हिंदू जो है वो राम 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 करते करते मर जाता है, और मुसलमान खुदाए, मुसलमान खुदा को याद करते करते मर जाता है। कहे कबीर सोई जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित होता है जो दुई के निकट न जाए, जो इन दोनों में नहीं पड़ता, केवल ईश्वर भक्ति में मन लगाता है, वही जीवित माना जाता है। सच्चा जीवन किसका है? जो न राम में पड़े, न रहीम में पड़े, न खुदा में पड़े, न ईश्वर में पड़े, केवल अब उस एक ईश्वर को पूजे जो वाकई एक सुपर पावर है, जो एक शक्ति है। अगर उसको भक्ति करोगे, इन दोनों में नहीं पड़ोगे, तभी तुम्हारा सच्चा जीवन मिलेगा। यानी हम क्या करते हैं? हम मंदिर जाएंगे, नहीं तुम मंदिर कैसे जा सकते हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान कहेंगे तुम मस्जिद में कैसे आ सकते हो, तुम तो हिंदू हो। और हम इसी चक्करों में लड़ते भिड़ते रहते हैं। पर ईश्वर क्या चाहता है? वो उसने तो सबको एक बनाया है। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद तो हमने बनाए हैं, इस मनुष्य ने बनाए हैं। तो कबीरदास जी तब से ये कहते आ रहे हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो। हिंदू राम राम कह के मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा के चिल्ला के मर जाता है, लेकिन कबीरदास जी की आंखों में, उनकी दृष्टि में वही जीवित है। उसका जीवन ही सच्चा जीवन है जो उस एक ईश्वर को मानता है, जो न राम है, न रहीम है, न अल्लाह है, न खुदा है। वो एक है, चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारो, वही सच्चा, वही सच्ची भक्ति है। तो हमको उन्होंने बहुत व्यंग किया कि समाज क्या करता है, इसी सब में चक्कर में पड़ा हुआ है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आज हमारे देश में इतनी इस तरह के सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, आतंकवाद फैला रखा है। क्या है ये? अरे शांति से एक ईश्वर को मानते हुए, सबको अपने भाई बंधु समझते हुए अगर जीवन जियो तो कितने आराम से जीवन चलेगा। वही एक ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। यहाँ उल्टा है, मनुष्य जो है वो ईश्वर को बनाने लगता है कि मैंने तो मंदिर बना दिया और मैं उसमें मेरे राम रहेंगे, और मैंने मस्जिद बना दी उसमें मेरे अल्लाह रहेंगे। भगवान ने हमें बनाया और हम भगवान को बांट रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्यंग है इस साखी में। आगे की साखी देखिए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। प्रस्तुत साखी में वो क्या कह रहे हैं? काबा फिर काशी भया। काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर वो पूजा करने जाते हैं जब अपनी, तो वो कहते हैं अगर आप काबा हुआ है तो आप दुनिया के सारे जो पाप हैं उनसे वो आपके पाप धुल जाएंगे। काशी हमारे हिंदुओं में है कि काशी हुआ है और गंगा स्नान कर लिया तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो हिंदू किसको मानता है? राम को। मुसलमान किसको मानता है? अल्लाह को। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी, काबा फिर काशी भया। काबा जो है वो बदल करके क्या हो गया? काशी हो गया। राम ही भया रहीम, और राम जो है वो पलट करके रहीम हो गया। रहीम मुसलमान का प्रतीक है यहाँ पर। मोट चून मैदा भया। मोटा चूना यानी आटा जो है, मोटा चूना, जो आटा और मैदा अगर आपने देखा हो बच्चों, वाइट फ्लोर जिससे पिज़्ज़ा बनता है और आटा जिससे रोटी बनती है, तो जब आटे को और महीन पीस देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? मैदा बन जाती है, एकदम फ्लोर, फाइन फ्लोर बन जाती है। फिर जब उसको खाइए तो बड़ा मज़ा आता है। भले वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती लेकिन स्वादिष्ट हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जैसे ही ईश्वर की भक्ति करी, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे समझ में आया कि काबा जो है वो मेरे लिए अब काशी हो गया है। यानी काबा और काशी एक हो गए। ना मुझे काबा से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे काशी से फ़र्क पड़ता है। राम ही भया रहीम, ना मुझे राम से फ़र्क पड़ता है, ना रहीम से फ़र्क पड़ता है। दोनों मिलकर एक हो गए हैं। मैं उस एक ईश्वर को मानता हूँ। मोट चून मैदा भया, मेरे लिए वो आटा जो था, मोटा आटा, चूने जैसा, वो आटा एकदम फाइन, बढ़िया, महीन मैदा बन गया है। और अब मैं आराम से बैठ कर के
जीमना मतलब खाना, कि बैठ कबीरा जीम, और मैं बैठ करके कबीरदास जी उसको जीम रहे मतलब उसका आनंद उठा रहे हैं। मतलब अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो आपके लिए काबा और काशी एक है, राम और रहीम एक है। मोटा आटा जो है वो आपके लिए अब मैदा हो गया। यानी ये सब जो मोटा आटा मतलब ये जो भेदभाव है, ये भगवान मानो वो मानो, यहाँ पूजा करो यहाँ पाठ करो, ये सब अगर आप भूल जाएं और आप सच्ची ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी आपको उस भक्ति का आनंद आएगा। बैठ कबीरा जीम, तब आप बैठ करके जो भक्ति का आनंद ले पाएंगे और तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब तक आप इस सब में भटकते रहे तो ईश्वर भी आपको दर्शन नहीं देगा, ईश्वर की भक्ति आपको पूरी तरह से मिलेगी नहीं। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर नहीं कहता कि तुम हिंदू और मुसलमान लड़ो आपस में, या तुम काबा में जाओगे, तुम काशी में जाओगे, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुमको तो मैं काबा में मिलूंगा। हिंदू से कहते हैं कि चलो तुम काशी में मिलना मुझे, भगवान ऐसा बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि मेरी मन से, सच्चे मन से एक बार मुझे याद कर लो तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो ईश्वर की शक्ति भक्ति जो है वो इतनी आसान है, लेकिन मनुष्य ने उसको इतना उलझा हुआ बना दिया है। तो यहाँ पर वो यही जो हमारा भेदभाव फैला है उसकी निंदा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि एकता में, भगवान की भक्ति एकता से करो, ईश्वर को एक मानो, वो एक ही है, उसको राम रहीम और मंदिर और मस्जिद में मत बांटो, उसको एक मान करके भक्ति करोगे तो तुमको भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त होगा। आखिरी साखी देखिए बच्चों, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अभी कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म या, ऊंचे कुल, तुम्हारा अगर कुल, तुम्हारा वंश, तुम्हारा घर बड़े ऊंचे कुल में तुमने जन्म लिया हो तो उससे क्या होगा? जे करनी ऊंच ना होए, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारी करनी, तुम्हारे कर्म ऊंचे नहीं हैं तो तुमने ऊंचे कुल में जन्म लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सोवरन, सोवरन मतलब सोना, कलश मतलब मटका, अगर सोने का मटका हो, उसके अंदर सुरा भरा, उसके अंदर शराब भर दी जाए, तो क्या वो सोने का कलश का महत्व रहेगा? सोने का महत्व रहेगा? नहीं, उसके अंदर तो भरी खराब चीज़ है, शराब तो गंदी चीज़ है। तो अगर शराब को किसी सोने के पात्र में भी रख दिया जाए तो वो पात्र जो है वो अपनी विशिष्टता खो देता है। शराब को अच्छा नहीं कहा जाएगा कि अगर हम शराब को सोने में रख दें कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, पी लो इसको। नहीं, जो बुरी है वो बुरी है, चाहे तुम उसको किसी के भी अंदर रख दो। तो ऊंचे कुल का जन्म, या अगर आप अच्छे कर्म वाले हैं तो आप किसी भी कुल में जन्म लें, आप अच्छे कहलाएंगे। पर अगर आपके कर्म बुरे हैं तो चाहे आप उच्च कुल में जन्म लें, चाहे निम्न कुल में जन्म लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो हम लोगों ने कर रखा, मैं ऊंचा तू नीचा, मैं पंडित और तू तो शूद्र, तू तो अछूत है। पहले के ज़माने में क्या था, हमारे देश को, हमारे समाज को वर्णों में बांट दिया था, और आज भी है, हम भेदभाव करते हैं, अछूत छूत मानते हैं। पंडित अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है। पर अगर आप पंडित कुल में भी जन्म लिया और आप काम गलत कर रहे हो, चोरी डकैती मारपीट हत्या कर रहे हो, तो क्या आप अच्छे कहलाओगे क्योंकि आप तो पंडित कुल के हो? नहीं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे कहलाएंगे, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो आप किसी भी कुल में जन्म ले लें, आप बुरे ही कुल कहलाएंगे। जिस प्रकार से शराब को अगर आप सोने के पात्र में रख दें तो भी वो शराब ही कहलाएगी, वो जो है वर्ज्य पदार्थ कहलाएगा, खराब पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हम किसी भी जन्म कुल में जन्म लें, हमारे कर्म जो हैं वो उच्च होने चाहिए। आगे बच्चों सबद है, जो कि कौन सा छंद है? पद छंद है। पहले हमने पढ़े थे दोहे, दोहे जिसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों में लिखा हुआ होता है, 13-11 13-11 मात्रा होती है। अभी हम यहाँ पद पढ़ रहे हैं। पद की विशेषता है कि इनको गाया जा सकता है, ये गेय होते हैं, इनको हम गा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है उसमें वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में जाता है, तीर्थ करता है, यज्ञ करता है, व्रत उपवास करता है, तिलक छापा लगाता है, माला कंठी माला पहनता है, राम राम जपता है। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं मिलते। ईश्वर कैसे मिलते हैं? सच्ची भक्ति से मिलते हैं। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को 2 पल के लिए भी याद कर लें तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये सब कर्म कांड करने से ईश्वर आपको प्राप्त नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। हमारे अंदर जो ये सांस आ रही है, ये क्या है? ये ईश्वर ही है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा, जिस दिन ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, उस दिन हम एक सांस भी और नहीं ले पाएंगे। ये सांसें गिनी हुई हैं। तो
कबीरदास जी कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो पद है ये ईश्वर द्वारा कथित पद है, मतलब ऐसा इस तरह से लिखा गया है जैसे ईश्वर खुद हमसे कह रहा है। क्या कह रहे हैं ईश्वर? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तू मुझे कहाँ इधर उधर ढूंढता फिर रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल मतलब मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में मिलूंगा। मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है काबा, और कैलाश मतलब हिंदुओं का कैलाश पर्वत, तो ना तो मैं काबा में मिलूंगा ना कैलाश में मिलूंगा। ना तो कौने क्रियाक्रम में, और कोई भी तो क्रियाक्रम कर ले मैं वहाँ नहीं मिलूंगा। ना ही योग वैराग में, और मैं ना तो योग में मिलूंगा कि तू सोचे मैं जाके धोनी रमा करके और योग करने, योग तपस्या करने लग जाऊंगा, या तो इस दुनिया से वैराग्य ले ले, तो मैं उसमें भी नहीं मिलूंगा। खोजी होय तो तुरते मिली हूँ, और अगर तू सच्चा खोजी हो, खोजी मतलब ढूंढने वाला, तो अगर सच्चा ढूंढने वाला होगा तो तुरते मिलूँ हो, तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। एक पल लगेगा, तू एक पल सच्चे मन से मुझे ढूंढेगा तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। कहाँ ढूंढना है? अंदर ढूंढना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जितने ये बैठे हैं, कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों हे भक्तों सुनो, साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में। जितनी ये सांसें चल रही, जितने मनुष्य हैं, उनकी हर सांस में ईश्वर है। ईश्वर खुद कह रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर खुद कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी एक एक सांस में बसा हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ, तो मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मंदिर मस्जिद काबा कैलाश क्रिया कर्म करते हो, योग करते हो, वैराग लेते हो, मैं कहीं नहीं मिलूंगा। मुझे तुम सच्चे हृदय से, सच्चे खोजी हो करके मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें 1 मिनट में, 1 पल में मिल जाऊंगा। तो यहाँ पर सच्चे भक्त की विशेषता बताई है, और ईश्वर की बात बताई है कि ईश्वर बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो मुश्किल कब ख़त्म हो जाती है? जब हमारी खोज सच्ची होती है। तो सच्चे हृदय से आप ढूंढिए, ईश्वर की भक्ति करिए, आपको ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे। दूसरा पद देखते हैं बच्चों। ये दूसरे पद में थोड़ा सा इसके जो प्रतीक अर्थ हैं वो थोड़े कठिन हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा। एक ऐसे सोच के देखिए कि एक छप्पर, अपने झोपड़ी देखी होगी तो झोपड़ी कैसे बनती है, उसमें 4 डंडे लगा दिए जाते हैं, है ना, और फिर उसके ऊपर ऐसे करके बल्लियाँ लगा दी जाती हैं, बांस लगा देते हैं। फिर उन बांसों को रस्सी से बांध दिया जाता है कि जिससे ऊपर का फ्रेम हिले नहीं, और फिर उसके ऊपर हम वो छत डाल देते हैं, है ना, घास फूस की छत को डाल देते हैं और उसको भी बांध देते हैं। तो जब आंधी आती है तो क्या होता है, वो जो खंबे लगे हुए हैं बल्लियाँ वो गिर पड़ती हैं, और जो ऊपर के डोरियां हैं वो खुल जाती हैं, और छप्पर जो हमने छप्पर ढाया हुआ था वो उड़ जाता है। तो और फिर पानी जो है वो झोपड़ी के अंदर आने लगता है। तो बिल्कुल यही जो कल्पना है ये यहाँ पर दिखाई गई है। पद देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अभी कबीरदास जी कहते हैं, संतो भक्तों सुनो, जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान मतलब जब सच्चा ईश्वर का प्रेम हमको मिल जाता है, जब सच्ची भक्ति मिल जाती है, तो वो एक आंधी चलती है। आंधी मतलब जब ज्ञान प्राप्त आता है तो बहुत बवंडर उठता है मन में, एक आंधी आती है, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो जो टाटी बंधी थी, टाटी मतलब वो जो छप्पर बंधा था, टट्टी, वो कैसा था, भ्रम की टट्टी थी, भ्रम का छप्पर था। हमारे अंदर बहुत सारे भ्रम होते हैं, अरे ऐसा देखो कहीं ऐसा ना हो भगवान नाराज हो जाएं, आज हमने पूजा करी थी लेकिन हमने कुछ खा लिया, कहीं भगवान ना नाराज हो जाए। ये सब जो भ्रम है ये दूर हो जाते हैं जब आप सच्ची भक्ति करते हैं, तो इस तरह के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो वो जो भ्रम की छप्पर था वो उड़ गया, माया रहे ना बांधी। और माया रूपी यानी जो माया, मोह जाल, पैसा रुपया ये सब था, मोह माया, इसकी रस्सी थी, मोह माया रूपी रस्सी जो थी, उससे हमने उस भ्रम की छप्पर को बांधा हुआ था। हिति चित्त की दय थूनी गिरानी। हिति और चित्त, हित मतलब हमारा स्वार्थ, हित चित्त यानी हमारा सोच विचार, हमारा मस्तिष्क। तो जो हित हमारा स्वार्थ और चित्त की जो थूनी थी, थूनी मतलब वो जो खंबे थे वो गिरानी, वो गिर गए। जो खंबे थे जिसको हमने माया की रस्सी से बांधा था वो गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और वो जो ऊपर हमने बल्लियां लगाई हुई थी छप्पर के नीचे, वो बलिंडा टूट गया, बल्लियां लगी थी वो टूट गया। आंधी आती तो क्या, वो खंबे गिर जाते हैं, ऊपर जो डंडियां होती वो गिर पड़ती हैं, जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है। तो यहाँ पर हित चित्त के जो खंबे थे वो
गिर गए, मोह बलिंडा टूटा। और मोह का जो हमारा ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये वाला जो मोह था ये टूट गया। कब? जब ज्ञान की आंधी आई। जैसे ही ईश्वर के ज्ञान, हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। तृष्णा छानी परि घर ऊपर। तृष्णा का जो छप्पर था, छप्पर जो था वो किसका था बना हुआ? तृष्णा का, इच्छाओं का छप्पर था वो। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं, ये भी ले लूँ, अभी ये ले लिया, कल ये ले लूँगा, आज मोटरसाइकिल तो कल कार ले लूँगा, आज कार है तो बड़ी ले लूँगा, फिर मैं ऑडी ले लूँगा। हमारे इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको ईश्वर की प्राप्त हो जाती है तो सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ईश्वर मिलता ही तब है जब हमारे पास इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं जो तृष्णा की जो इच्छाओं का छप्पर था वो घर के ऊपर टूट गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो बर्तन भाड़े घर के अंदर रखे हुए थे झोपड़ी के अंदर, वो किसके थे? कुबुद्धि के। हमारी जो खराब बुद्धि थी उसके बर्तन थे वहाँ पर, वो सब टूट गए। आंधी आई तो क्या हुआ? छप्पर उड़ गया, हवा चली, और जो झोपड़ी के अंदर बर्तन रखे थे वो सब टूट गए। तो वो बर्तन किसके थे? कुबुद्धि के। हमारी जितनी भी बुरी बुद्धि है उसके बर्तन सब टूट गए। जोग जुगत करी संतों बांधी। अभी वो कबीरदास जी कह रहे हैं, तुमने जो योग वोग करके जुगत लगा के बड़ी तरकीबों से उसको बांधा था ना, निर्चू चुवे न पानी। अगर तुमने इसको भगवान की भक्ति से बांधा होता, ईश्वर की सच्ची भक्ति से बांधा होता, तो निर्चू, बिल्कुल भी पानी चूता नहीं। चूता मतलब गिरता नहीं। अगर ये जो छप्पर था, ये तुमने इसकी तृष्णाएं हटा दी होती, तुमने सच्ची भक्ति करी होती, और उस सच्ची भक्ति से तुमने योग करके, ईश्वर के योग में भक्त में लग करके तुमने इसको बांधा होता, तो जरा भी पानी गिरता नहीं, तुम्हारा टपकता नहीं पानी। कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गति जब जानी। अभी कबीरदास जी कह रहे हैं, कूड़ कपट, ये जो कूड़ा था, कपट, छल कपट, गलत बातें, स्वार्थ जो हमारे अंदर था, वो काया मतलब शरीर का जो कूड़ा था वो सब निक्स्या, वो निकल गया, चला गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया, वो सब चला गया। हर की गति जब जानी। जैसे ही मैंने ईश्वर को जाना, मेरे शरीर का सारा कूड़ा कचरा, कपट, भेद, खराब, स्वार्थ, सब कुछ खत्म हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। अभी आंधी जब चली गई तब जो जल बरसा, वो कैसा जल था? प्रेम हरि। उस हरि का, उस ईश्वर का प्रेम रूपी जल जब मेरे ऊपर बरसा, जन भीना, सारी जन जो है वो सारा शरीर मेरा भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तब कबीरदास जी कहते हैं भान के पकटे, भान मतलब भानु, यानी सूरज जब उदित होता है तब उदित भया तम खीना। तो अंधेरा जो है, तम यानी अंधेरा, खीना मतलब क्षीण पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, छट जाता है। तो अंधेरा कैसे हटता है? जब सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तो वो कैसे भागा? जब हमें ईश्वर का ज्ञान रूपी सूरज उगा, तो हमारे अंदर के मन का जो अंधेरा था वो सब चला गया, खत्म हो गया। यानी अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारे मन में प्रकाश आ गया है, जितना कूड़ा कचरा कपट छल था सब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने छप्पर को किससे बांध लिया? योग करके, ईश्वर की सच्ची भक्ति से हमने उसको बांधा है। तो अब कितनी भी आंधी आए, कितना भी पानी बरसे, हमारी झोपड़ी में पानी नहीं गिरेगा, यानी हमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब हमें तो भक्ति प्राप्त हो गई है ईश्वर की, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ सच्चे ज्ञान का महत्व बताया है। यहाँ पर कुछ पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। जैसे नीचे देखिए, कुबुद्धि का बांडा फूटा, निर्चु जोग जुगत जा जा की आवृत्ति है। कूड़ कपट काया का की आवृत्ति है। जन भीना ना की आवृत्ति है। कहे कबीर का की आवृत्ति है। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा और प्रतीकार्थक भाषा है, प्रतीकों की भाषा है, और बड़ा अच्छा वर्णन किया है। एक दृश्य बिंब हमारे आंखों के आगे आया कि कैसे एक झोपड़ी आदमी बनाता है और कैसे आंधी आती है और सब उड़ जाता है। यहाँ पर झोपड़ी किसकी थी? जो हमारी अज्ञानता थी वो झोपड़ी थी। और आंधी किसकी आई? ज्ञान की आंधी आई, भ्रम की। वो जो टाटी थी, छप्पर था, वो भ्रम का था, वो उड़ गई। और माया रूपी रस्सी, यानी मोह माया जो था, उसकी रस्सी से हमने उसको बांधा था, पर मोह माया नहीं रहा, खत्म हो गया। मोह माया कब खत्म होता है? जब ईश्वर मिल जाता है। तो ईश्वर की ज्ञान आया तो मोह की रस्सी जो है वो टूट गई, और हित और चित्त, स्वार्थ और हमारा मन, उसकी जो हमने दो खंबे लगे थे वो गिर गए।
और जो ऊपर हमने बल्लियाँ बांधी थी वो मोह की थी, वो मोह की बल्लियाँ टूट गई। तृष्णा, इच्छाओं का जो छप्पर था वो घर के ऊपर था, वो टूट गया। और जो घर के अंदर बर्तन भाड़े थे वो किसके थे? कुबुद्धि के बर्तन थे। कुबुद्धि रूपी बर्तन जो थे वो आंधी से टूट गए। यानी ज्ञान आया तो कुबुद्धि खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, मोह खत्म हो गया, स्वार्थ खत्म हो गया, माया खत्म हो गई, भ्रम खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। और अब जो छप्पर बंधा है वो किसका छप्पर है? हमने योग से, भक्ति से, सच्ची भक्ति से छप्पर को बांधा है। अब पानी नहीं गिर सकता, कितनी भी आंधी आए, कितना भी बुरा कुछ हुआ हो हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ है, तो अब हमारा बुरा नहीं हो सकता। और अब ईश्वर की जो प्रेम की वर्षा है वो बरसी और उससे मैं पूरा भीग गया। यानी ईश्वर का प्रेम मुझे पूरी तरह से प्राप्त हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, जिस प्रकार से सूरज के आने से सारा अंधेरा मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने से हमारे मन का सारा छल कपट, बुराई, भ्रम सब कुछ दूर हो जाता है। तो बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ अर्थ इसका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परेशानी हो तो इसको रिपीट करके, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर पाठ है। अभी इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपनी पढ़ाई करते रहिए। 8th क्लास से जब 9th में बच्चे आते हैं तो बच्चों हिंदी थोड़ी सी एक लेवल ऊपर हो जाती है, तो आपको थोड़ा शुरुआत में, आपको आरंभ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए, परीक्षाओं के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करना शुरू करिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, और कमेंट भी लिखिए जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं और क्या आपको समझाऊं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और बच्चों, अगर आप मन से, ध्यान से वीडियो देखते हुए पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप बहुत अच्छे अंकों से हिंदी में पास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.